हेलो दोस्तों, नमस्ते सबको। आज लॉकडाउन का चौथा चरण आज से शुरू हो रहा है। आज 18/5 और 2020 सोमवार है, मंडे है। 14 दिनों का ये जो कोरोना वायरस की वजह से जो ये पूरी दुनिया में जो ये आतंक मचा हुआ है, तो उसका हमारे भारत में ये उसके कंट्रोल के लिए गवर्नमेंट ने चौथा लॉकडाउन रखा है। और वो तो होना ही था, लेकिन हमें तो ये जो मुसीबत में से मौका निकालना है, आत्मचिंतन करना है। तो मैं कल जब ये अनाउंस हुआ कि 14 दिन ज़्यादा अब लॉकडाउन होगा, तो मैंने सोचा कि चलो 14 दिन और आत्मचिंतन करेंगे। तो आज मैं आपकी सेवा में वीडियो लेकर आ रहा हूँ। और दोस्तों देखो, इतने दिनों से तुम मेरा ये मुझे सहकार दे रहे हो, उसके लिए मैं थैंक्स बोलता हूँ। और आज मैं सोच रहा था कि कौन से टॉपिक पर और कौन सी पर मैं चिंतन करूँ और आपसे संवाद करूँ। ये मेरा ज्ञान नहीं है, मेरा अनुभव जरूर है, मेरी अनुभूति है अध्यात्म में, स्पिरिचुअल जीवन जीने की। मैंने जो साधक के हिसाब से जो मैंने कोशिश की है, उसका मुझे जो अनुभव मिला है, मुझे कुछ न कुछ अनुभूति हुई है, मेरी प्रतीति है, वो मैं रजू कर रहा हूँ। लेकिन ये ज्ञान मेरा नहीं है। ज्ञान तो ये ऋषि मुनियों का है, महापुरुषों का है, संतों का है, शास्त्र का है। और ये जो मैं वीडियो बना के रख रहा हूँ, तो ऐसा सोच के नहीं रख रहा हूँ कि आप नहीं जानते हो और मैं जना रहा हूँ। सब यहाँ ज्ञानी है, कोई अज्ञानी इधर है ही नहीं। पर्दा लगा हुआ है, इसलिए नाटक शुरू नहीं हुआ है। जब पर्दा हट जाता है तो वो नाटक जैसे शुरू होता है, वैसे पर्दा जब, जैसे कबीर साहब बोले थे ना कि घूंघट का पट खोल ताको पीऊ मिलेगा। घूंघट हमने जो ओढ़ रखा है हमारा अहम का, और हम तो वो हट जाता है तो हमको दिखाई देता है पीयू यानी परम तत्व। तो हर एक में वो तत्व पड़ा हुआ है। तो जो भूत पुरुष है, जो ज्ञानी पुरुष है सच्चा, वो तो सब में वो ही देखता है। जैसे कबीर बोलते थे ना, सब घट मेरा साईया, खाली घट नहीं कोई। सब घट मेरा साईया, खाली घट नहीं कोई। तो आज मैं सोच रहा था कि मैं क्या आगे अब ये बोलूं। तो मैंने तुलसीदास की चौपाइयों का दर्शन करने का मैंने अब सोचा है कि मैं, और तुलसीदास की चौपाइयाँ तो गाने का ग्रंथ है। वो तो तुलसीदास ने चौपाइयाँ, सोरठा, श्लोक बनाए, रचे हैं। हर एक कांड के शुरुआत में मंगलाचरण में श्लोक रखे हैं। सोरठा है, दोहा है और चौपाइया है, छंद है। तो पूरे का पूरा ग्रंथ गाने के लिए तुलसीदास ने रचा हुआ है। तो आज से मुझे लगा कि मैं तुलसीदास ने जो दर्शन दिया है रामचरितमानस में, वो तो मेरा जीवन ग्रंथ है। रामचरितमानस मुझे अतिशय प्रिय है। जैसे गीता प्रिय है, वैसे ही मुझे रामचरितमानस प्रिय है। और उसी ग्रंथ रामचरितमानस के ग्रंथ के संदर्भ में ही मैं दूसरे ग्रंथ पढ़ता हूँ। मेरा केंद्र होता है रामचरितमानस। तो इस कलयुग में और इस आधुनिक काल में वो कहते हैं ना कि वाल्मीकि तुलसी भयो, वाल्मीकि ऋषि ही तुलसी
वो क्या अवतरित हुई है। जिन्होंने वाल्मीकि रामायण रचा संस्कृत में, वही वाल्मीकि तुलसी होकर आया। भक्त नाभाजी ऐसा बोले हैं कि वाल्मीकि तुलसी भयो। तो जो भी हो, लेकिन तुलसीदास जी सगुण उपासना की पराकाष्ठा है राम की। और मुझे ऐसा लगता है कि इस आधुनिक मध्यकालीन युग में सदगुरु और संत की जब परंपरा चली तो उसमें दो संत ज्यादा दर्शन में आते हैं लोगों के, एक तुलसीदास संत और संत कबीर। और कबीरदास निर्गुण उपासना की पराकाष्ठा है, तुलसीदास जी महाराज सगुण उपासना की पराकाष्ठा है। इसका मतलब ये नहीं कि निर्गुण उपासना कबीर नहीं समझते थे, और इसका मतलब ये भी नहीं कि कबीर साहेब निर्गुण उपासक थे तो सगुण नहीं समझते थे, पूरा समझते थे। क्योंकि तुलसीदास जी रामचरितमानस में एक जगह पर बोले हैं, अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा, उभय हरहि भव संभव खेदा। अगुण यानी निर्गुण और सगुण दोनों एक ही है, लेकिन उसकी उपासना, उसकी समझ में और उपासना पद्धति में थोड़ा अलग उसका दर्शन दिखाई दे रहा है। ये विषय इतना अगाध है कि उसमें ज्यादा हम नहीं जा सकते। मुझे तो जो सरल मेरे चित्त से और मुझे जो सरल समझ में आया है सहज, वही मैं मेरे जीवन में उसको उतार रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ जीने की। और ये जो वीडियो रख रहा हूँ उसमें मैं यही कोशिश मेरी रहती है। तो तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस की रचना की 1631 संवत 1631 में रामनवमी का दिन था। उसी दिन उन्होंने रामचरितमानस लिखने का शुरुआत किया। तुलसीदास जी महाराज की उस वक्त उम्र थी 75 ईयर्स, 75 वर्ष। देखो कितना, जो बोले तो एक वाल्मीकि रामायण लिखी, वही वाल्मीकि की चेतना तुलसी में अवतरित हुई, यानी कि कितने युगों का अनुभव, अगले जन्म में रामायण लिखने का अनुभव, वो कलयुग में तुलसीदास जी अवतरित हुए। तो वो और जन्म लेने के बाद 75 वर्ष का उसका अनुभव और सांप्रतकालीन उस समय के समाज को देख के तुलसीदास जी महाराज ने ग्राम्य भाषा में रामचरितमानस लिखा बाद में, और उसको रामायण नहीं कहा, रामचरितमानस। और रामचरितमानस में कांड, जैसे रामायण में कांड है 7 कांड, बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड और उत्तरकांड। ये जो 7 कांड है, तुलसीदास जी ने ये 7 कांड को सोपान कहा। जैसे हम कहीं पर जाते हैं और जब नदी में उतरते हैं तो उसके नदी में जाने के लिए वो घाट बनता है, और घाट में से उतरने के लिए सोपान बनते हैं, 1 2 3 4 5 7 ऐसे उतरने के लिए। और कहीं हम चढ़ते हैं, थोड़ा ऊपर जाना पड़ता है तो भी सोपान लेके चढ़ते हैं। तो उस सोपान ये चढ़ने और उतरने के लिए जैसे सोपान की जरूरत पड़ती है, ऐसे हमारे जीवन में भी चढ़ाव उतार के लिए सोपान चाहिए। ऐसा समझकर तुलसीदास जी महाराज ने रामायण को रामचरितमानस कहा और उसमें सोपान रखे हैं। इतना थोड़ा उसमें मौलिक अंतर करके बाबा जी ने रामचरितमानस लिखा, और वो भी तो लिखा तो वो शंकर भगवान की प्रेरणा से लिखा है। खाली तुलसीदास जी महाराज निमित्त बने, उसकी लेखनी चली, लेकिन जो पूरे का पूरा रामचरितमानस आया, वो पूरे का पूरा रामचरितमानस शंकर भगवान की जो मूल रचना है, अनादि कवि है शंकर भगवान, तो वहीं से वो ही चेतना ने रामचरितमानस बस में तुलसीदास जी के माध्यम से लिखवाया। वो समाधि ग्रंथ है ये।
समाधि ग्रंथ इसलिए कि जीवन के पूरा समाधान रामचरितमानस में मिलता है। आधुनिक काल का सभी समस्याओं का समाधान हमारे कौटुंबिक जीवन का, हमारे जाहिर जीवन का, राजनैतिक जीवन का, सभी समस्याओं का, विद्यार्थियों का, शिक्षक का, गुरु का, शिष्य का, पति का, पत्नी का, सबका जो समस्या है, जो जीवन में उलझने आती है, सभी उलझनों का समाधान रामचरितमानस में मिलता है। रामचरितमानस असल में क्या है? गीता, श्रीमद् भगवत गीता का विस्तार है। श्रीमद् भगवत गीता प्रिंसिपल बताती है, सिद्धांत बताती है, जो सत्य सिद्धांत है और इधर उधर कोई कर ही नहीं सकता। वो जो सत्य सिद्धांत है उसको प्रयोगशाला में ले गए हैं तुलसीदास जी महाराज, और रामचरितमानस लिखा। वही गीता का जो सिद्धांत है वही रामायण द्वारा, रामचरित द्वारा, वो रामचरित में वो सिद्धांत, वो प्रयोग भूमिका में सिद्ध हुआ है। तो मैं आज रामचरितमानस का ये इसीलिए ये महात्म्य बता रहा हूं कि मैंने बरसों से उसकी उपासना की है और मेरी अनुभूति बोल रही है कि जितना जितना तुम रामचरितमानस के बारे में सोचोगे, उसमें के अंदर गोता लगाओगे, उसका गान करोगे, तो पाओगे कि उसमें अभी कुछ नहीं पाया है, कुछ नया नया, कुछ नया नया, दिने दिने नवम नवम। बीच में मैंने एक वीडियो बनाया था, वो दिने दिने नवम नवम जो जगत गुरु शंकराचार्य बोलते हैं, तो वो दिने दिने नवम नवम, रोज रोज नया नया अंदर निकल रहा है। और अध्यात्म उसी को कहते हैं, क्योंकि ये गंगा है, ये मानस गंगा है, गीता गंगा है। तो जैसे गंगा बहती रहती है और नया नया पानी अंदर आता रहता है, गंगा कभी ओल्ड नहीं होती है, वो बासी नहीं होती है, वो बहती रहती है, पानी जाता है दूसरा आता है, पानी जाता है दूसरा आता है, नया नया पानी आता है। हम यदि गंगा में स्नान करें और गंगा में खड़े रहे और स्नान करें, अपने मस्तक पर पानी ले, तो दूसरी बार हम जब गोता लगाएंगे तो वो पानी नहीं होगा, वो बह गया होगा और दूसरा पानी आएगा। वैसे ये ज्ञान गंगा जो बताई है गीता में और रामचरितमानस में, वो नया नया लगता है रोज रोज। तो आज मैंने एक ऐसा लगा कि मैं रामचरितमानस के बारे में एक वीडियो बनाऊं, और जो मुझे रामचरितमानस जो मैं समझाऊं मेरी मौलिक रीति से, और मुझे जो अनुभव उसका हुआ है, हो रहा है। मेरी उपासना मानस उपासना है। वैसे देखे तो बीच में भी मैंने बताया था कि जैसे गुरु ग्रंथ साहिब है सिख धर्म का, और गुरु 10 गुरु हुए हैं उसमें, और 10 गुरुओं का ज्ञान का जो भंडार है वो गुरु ग्रंथ साहिब है। 430 पन्ने हैं। मैंने वो भी बताया था कि 430 पन्ने में 1431 नहीं होता है, और 430 में से 429 भी नहीं होता है। 430 पन्ने का जो गुरु ग्रंथ साहिब बन गया है वो गुरु ग्रंथ है, और उसी को अभी सिख धर्म गुरु मान रहा है। तो हम भी ये सनातन धर्म में हिंदू तो बोलते हैं क्योंकि हम हिंदू धर्म में हमारा जन्म हुआ है, लेकिन मूल सनातनी है। और हमारा जो मूल ग्रंथ है 4 वेद है, और 4 वेदों में से उपनिषद निकला, और उपनिषदों में से बाद में 18 पुराण निकले, और 18 पुराण में से आगे चल के महाभारत आया, और महाभारत में से निचोड़ रूप गीता निकली। और वो गीता को हम सनातन धर्मी अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं। और जैसे मैंने बीच में भी बताया था, भगवान श्री कृष्ण बोले हैं कि गीता में परमो गुरु हो, गीता मेरी गुरु है। तो वही गीता का तुलसीदास जी महाराज ने वो उसको प्रयोग में लाए। ये प्रयोगशाला है जी, वो गीता की प्रयोगशाला है जिसमें गीता के सिद्धांत चरितार्थ हुए हैं।
अर्जुन को जब विषाद योग लगा तो शोक संविघ्न मानस ऐसा एक शब्द आया है। वहां पर मेरी चेतना ठहर गई जब जब मैं अभ्यास करता हूं तो रामचरित मानस की तुलसीदास जी को प्रेरणा कहाँ से मिली? वो वहां से ही मिली। अर्जुन का जो शोक संविघ्न मानस है उसी को रामचरित मानस कैसे बनाया जाए? हम भी तो अर्जुन हैं, हमको भी तो विषाद लगता है, ये संघर्ष है। ये अभी कोरोना का टाइम ही देखो ना, ये जो विषाद पूरी दुनिया को लगा है। तो ये जो विषाद है, जो दुख है, जो ये जंजल है, पजल है, जो समस्या है, तो वो शोक संविघ्न मानस है, उसको रामचरित मानस कैसे बनाया जाए? शोक संविघ्न मानस को रामचरित मानस बनाया जाए कैसे? वो उसको बनाने की जो थियरी है वो रामचरित मानस में चरितार्थ होती है। तो मुझे ऐसा लगा कि रामचरित मानस और गीता में जो शोक संविघ्न मानस है, जो गीता के अभ्यासी हो वो जानते हैं, वो ऐसा शब्द आता है। मुझे तो पूरा तो ज्ञान गीता का भी नहीं है। मैं बोलता हूँ ना कि मैं बहुत अज्ञानी हूँ, मुझे इतना मालूम नहीं है, लेकिन जितना जो मौलिक स्वरूप में मैं समझ रहा हूँ वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो अर्जुन की जो परिस्थिति है वही स्थिति हमारी है, और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यही बता रहे हैं कि तो ये शोक संविघ्न मानस तेरा हुआ है, विषाद निकाल कर तेरी हृदय की ये दुर्बलता छोड़ दे और अपने आत्म स्वरूप को पहचान और अपना कर्म कर, स्वधर्म कर्म। और जो स्वधर्म कर्म करने की प्रेरणा दी है भगवान श्री कृष्ण ने, वो स्वधर्म करने की प्रेरणा पूरा रामचरित मानस बता रहा है कि स्त्री का धर्म क्या है, पुरुष का क्या है, पति का क्या है, पत्नी का क्या है, माता का क्या है, पिता का क्या है, राजकारणी का क्या है, गुरु का धर्म क्या है, शिष्य का धर्म क्या है, वो सब बता रहे हैं। दुश्मन का धर्म क्या है? देखो, रावण और राम के बीच में जो वैर जो विग्रह दिख रहा है वो हकीकत में वहां भी धर्म है। पूरा रामचरितमानस धर्म ग्रंथ, धर्म की परिभाषा बता रहा है। वैसे वो धर्म ग्रंथ नहीं है, वैसे तो रामचरितमानस अध्यात्म ग्रंथ है। वास्तवदर्शी जो रियलिटी है लाइफ की, हमारे जीवन की, वो रियलिटी बताता है। वह एक जीवन दर्शन है। तो आज ज्यादा मैं वो रामचरितमानस के बारे में नहीं बोलूंगा, क्योंकि उसका पूरा महात्म्य तो कोई नहीं कह सकता है। लेकिन उसमें से 5-7 चौपाई तुलसीदास जी महाराज ने अंतिम जब रामचरितमानस पूरा किया, और कब किया वो उन्होंने नहीं बताया है। लिखा है 1631 साल में अयोध्या में रामचरितमानस लिखने की शुरुआत की रामनवमी के दिन पर। जैसे राम का जन्म रामनवमी पर हुआ और 12 बजे जब राम का जन्म होता है, उसी समय रामचरितमानस की कलम चलाई है तुलसीदास ने। और त्रेता काल में जैसे अभिजीत नक्षत्र था और जो राम जन्म का जो जन्म हुआ, और जो ग्रह योग लगन ग्रह बार तिथि और ये 5 अनुकूल हो गए थे राम अवतार में, उसी समय जो योग हुआ था वैसा ही योग 1631 में अयोध्या में रामनवमी के दिन हुआ था। 1631 में उसी समय रामचरितमानस की लेखनी शुरू हुई थी। और कब पूरा हुआ वो नहीं लिखा है, क्योंकि ये पूरा नहीं होता है। अपार है, हरि अनंत है, हरि कथा अनंता है। तुलसीदास जी ने स्वयं लिखा है, हरि अनंत है, उसकी कथा अनंत है। तो कब पूरा हुआ लिखा नहीं, लेकिन वो रामचरितमानस लिखने के बाद अंतिम में तुलसीदास जी महाराज ने ये अपनी अनुभूति की कि पायो परम विश्राम, मुझे विश्राम मिला है, परम विश्राम। तो हमको भी हमारा जीवन का जो ध्येय है परम विश्राम पाना है। विश्राम यानी राम, विश्राम यानी परम विश्राम, यानी उसको तुम खुदा कहो,
उसको तुम गॉड कहो, जिस जो भी बोलो नाम, तो उसको पाना है हमको। राम को पाना है, विश्राम को पाना है, परम सुख कहो, कोई भी नाम से लो। तो तुलसीदास ने वो अनुभव किया राम उपासना से, राम नाम के स्मरण से और रामचरितमानस के गान से, वो गीता के सिद्धांत उतार के जो अनुभव किया वो किया। तुलसीदास जी महाराज ने बाद में सोचा कि जो अगला काल आएगा 1631 साल के बाद में, जब तुलसीदास ने रामचरितमानस लिख के, तो सोचा कि लोगों के पास इतना टाइम नहीं होगा कि भाई चलो इतना रामचरितमानस का गान करे, पढ़े। तो उन्होंने बताया लास्ट में, मुझे जो बताना वो यही है, और उसके आगे चलकर मैं थोड़ा यही चिंतन करने वाला हूँ आगे अगले दिनों में। वो मुझे एक भावना उठी है मेरे अंदर से। तो तुलसीदास जी बोले हैं, सतपंच चौपाई मनो हर जानी जो नर उर धरे। सतपंच चौपाई मनो हर जानी जो नर उर धरे। दारुण अविद्या पंचजनित विकार श्री रघुबीर हरे। दारुण अविद्या पंचजनित विकार श्री रघुबीर हरे। बाबा जी बोले हैं कि पूरा रामचरितमानस यदि तुम पठन ना कर पाओ तो इसमें से 5, 7 सतपंच बोले हैं, सतपंच 7 चौपाई। बाद में सोचा कि चलो 5 और दोनों को मिला भी दे दो तो 7 5 यानी कि 12। मुझे ऐसा लगा क्योंकि 7 सुर होते हैं। संगीत शास्त्र में थोड़ा सीखा हूँ, मैंने थोड़ा तबला का अभ्यास किया है, थोड़ा वोकल थोड़ा। तो जानते हैं सब कि 7 सुर होते हैं और 7 सुर के 5 कोमल स्वर होते हैं, और 5 कोमल स्वर और 7 मेन स्वर को मिला के 12 स्वर होते हैं।